नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज दर्शन। यमुना में इंच बढ़ते जल स्तर से लोगों की बढ़ने लगी धड़कने। आना वाला समय 48 घंटा महत्वपूर्ण। मथुरा यमुना का जलस्तर अब डराने लगा है। इंच बढ़ते जलस्तर ने खादर के इलाकों को टापू तो बना दिया है, निचले हिस्सों में कटान से मकान भी चपेट में आ रही। मंगलवार शाम को जलस्तर खतरे के निशान 166 मीटर से 40 सेमी अधिक हो गया। सोमवार को ताजेवाला बांध से छोड़ा गया पानी बुधवार रात तक मथुरा पहुंचेगा। ऐसे में अगले 24 से 48 घंटे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। बाढ़ से घिरे घरों में लोग छतों पर डेरा, गांवों में नाव और स्टीमर के सहारे पलायन किया जा रहा है। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में भी पानी आ गया है। प्रशासन ने वृंदावन की परिक्रमा पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी है। वहीं 12वीं तक के स्कूल कॉलेज 4 सितंबर तक बंद कर दिए। सोमवार को ताजेवाला बांध से छोड़ा गया 3 लाख क्यूसेक पानी अब मथुरा में अपना असर दिखाएगा। मंगलवार को छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी इसके बाद आएगा। ओखला बांध से मंगलवार सुबह 61,968 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो शाम तक 88,000 क्यूसेक तक बढ़कर दर्ज हुआ। ताजेवाला ओखला से लगातार बढ़ता डिस्चार्ज यमुना की धार को और तेज कर रहा है। मंगलवार शाम को प्रयाग घाट पर जलस्तर 166.40 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से इंच बढ़कर दर्ज हुआ है। वर्ष 2023 में जब यमुना 167.35 मीटर तक पहुंची थी, तब हालात भयावह हो गए थे। प्रशासन को आशंका है कि इस बार भी स्थिति वैसी ही बन सकती है। मथुरा में ब्रजवासियों का कहना है कि 1978 में जो बाढ़ का पानी आया था, वैसे हालत अब नहीं है। उतना अधिक पानी समय नहीं है जैसा कि हमने 1978 में देखा था। यमुना का पानी, बाढ़ का खतरा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार चतुर्वेदी, कृष्णा पंडित कहते हैं मुझे। जमुना जी में इस समय बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और कहा जाता है कि 1978 में पानी आया था, परंतु इसमें समय ज्यादा है या उस समय ज्यादा था? ये पानी देखो भैया, ये तो पानी कम है हमारे हिसाब से। हमने अपने जीवन काल में क्या देखा कि जमुना जी हर साल आती थी और हमारे जमुना जी धर्मराज की चड्डी तक जाती थी। तब उस समय कोई बाढ़ का हाहाकार नहीं हुआ करता था। कारण क्या था कि जमुना के किनारे जो बसावट थी वो कभी नहीं थी। जमुना जी अपने स्वरूप में आती थी और जमुना जी धर्मराज तक, और मंडप की आरती तो हर साल करती थी। मंडप की परिक्रमा तो उनको हर साल करना, थोड़ा बहुत पानी ज्यादा आ गया तो वो जमुना जी धर्मराज तक। 78 में और आज की स्थिति में ये है कि 78 में न तो संसाधन थे, न बस्तियां बसी ज्यादा हुई थी। दूसरा कारण ये था कि ताजेवाला बांध था, उस समय अग्निकुंड बैराज नहीं बना था। तो संसाधनों की कमी की वजह से लोगों को जानकारी नहीं हुई, न शासन को न प्रशासन को। न प्रशासन ने कोई मुनादी कराई कि ऐसे यमुना में एकाएक पानी आ जाएगा। बाजार अपने यथावत चल रहे थे, सारी चीजें थी, दुकानदार अपनी अपनी दुकानदारी कर रहे थे। शाम को 8 बजे पे दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके जैसे ही गए, रात के 11 बजे से और सुबह 6 बजे तक सारे बाजार स्वामी घाट के पानी में डूब गए। जमुना जी का वेग बहुत जबरदस्त था। वो तो उस समय किले की टक्कर थी और कुछ पानी राय की तरफ कट गया, हंसियारानी हो गए। अगर वो सारा पानी इधर आता तो शहर में तबाही मचा देता। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार दिल्ली से पानी छोड़ा जा रहा है, 78 के बराबर पानी आएगा या नहीं? अब 78 जैसी बात कभी नहीं आई। कारण ये है कि उस समय ताजेवाला बांध था, आज उसके पीछे अग्निकुंड बैराज बन गया, उसकी क्षमता ज्यादा है। जब अग्निकुंड अपने यहाँ से पानी को डिस्चार्ज करता है, उसको ताजेवाला रोकता है, और ताजेवाला से जो डिस्चार्ज होता है वो दिल्ली में ओखला बांध है, लक्ष्मी नगर बांध है, दिल्ली में 3 बांध रोकते हैं उस पानी को। वहां से जब पानी आता है तो हमारे मथुरा में तब बैराज नहीं था, आज गोकुल बैराज है। गोकुल बैराज पानी को रोकता है, तो पानी को वो सन 78 से तो करीब 4 गुना ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। उस समय आया था 7.5 लाख क्यूसेक पानी, आज की तारीख में शनि जो छोड़ा जाता है वो 25 से 30 लाख क्यूसेक तक पानी आ जाता है। इस समय देखा जाए तो दिल्ली में चारों तरफ तबाही मची हुई है और गवर्नमेंट का अलर्ट है कि मथुरा में भी पानी की इस समय ज्यादा संख्या है, बैरिकेड लगाएंगे। मथुरा में ऐसी कोई तबाही होने का हमें तो अंदेशा है नहीं, क्योंकि जो पानी आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है,
एक बात से निकलता है, दूसरा रोक लेता है, दूसरे से निकलता है, तीसरा रोक लेता है, तो पानी को रोक रोक के निकाल ले। भले ही तो खोल दिए गए, लेकिन वो ऐसा 78 वाला हमको नहीं प्रतीत होता। 78 जैसी बात बाढ़ का आना तो असंभव है। नहीं आ गया, जो जगह जगह नहरें निकाल दी हैं, पानी को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इसकी वजह से इतना पानी आने का अंदेशा नहीं है। बनवारी लाल चौबे। हम यहीं पे निवास करते हैं, यही भगवान का भजन करते हैं जमुना किनारे। आज जमुना जी में खतरे के निशान से ऊपर जमुना बह रही है और आपने लगभग 78 की बाढ़ देखी होगी, तो क्या कुछ अलग देखने को मिला? देखिए, खतरे का निशान तो अधिकारियों का अपना है, काहे के लिए कि अधिकारीगण पहले जो मथुरा में कोई अभी खतरा जैसी स्थिति हमारी समझ में तो नहीं है, तो अभी तो जितना पानी मथुरा में आया है इतना प्राय हर साल आता था, इससे अधिक ही आता था। लेकिन अब व्यवस्था हो गई है, इसलिए उसको रोक रोक करके छोड़ा जा रहा है। पहले जैसे कि सन 78 में लोग कहते हैं, तो सन 78 में व्यवस्थाएं नहीं थी, खादरों में मकान नहीं थे, इसलिए ज्यादा त्रासदी नहीं हुई। और अब व्यवस्था है और खादरों को पाट पाट करके शासन की सहमति से या उनकी मौन स्वीकृति से, जो हमारे क्षेत्र के दादा लोग थे जिनको कि आज के युग में भूमाफिया कहा जाता है, उन लोगों ने खादरों को पाट पाट करके प्लॉटिंग कर दी अधिकारियों से मिलकर के। इससे ये कुछ कॉलोनियां आदमी कह रहा है डूब रही हैं, चाहे वो दिल्ली हो या फरीदाबाद हो या मथुरा हो या आगरा हो। कहा जाता है सन 78 में तो जमुना द्वारका के बंदे और बाजार तक पानी पहुंच गया था, तो उसको देखते हुए मुझे क्या मान दिया जब इतना पानी अब फिर से आएगा? देखिए, सन 78 का जो पानी था वो 24 घंटे के अंदर ही पूरा आया था, तो वो एकदम से भर गया, 2 दिन बाद उतर गया, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ये जो पानी है ये तो सन 78 से 20 गुना पानी भी हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रतिदिन लाखों क्यूसेक छोड़ा जा रहा है, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो वो धीरे धीरे सने सने छोड़ रहे हैं, सने सने वो निकलता हुआ आगे बढ़ रहा है, इसलिए कोई त्रासदी की तो आशंका नहीं है। और भाई ईश्वर की गति तो कोई जान नहीं सकता है, क्योंकि आजकल व्यवस्था भी बहुत है, इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है जो डरने के लिए कोई। ये तो इतना पानी तो प्राय हर साल ही आता था। यमुना जी स्वरूप को देखकर आपको कैसा आनंद आ रहा है? भैया, यही स्वरूप है यमुना जी का। यमुना जी के स्वरूप को तो नष्ट कर दिया गया है। नहीं, यमुना जी तो निर्मल थी, लेकिन स्थिति ये है कि हमारे शासन और प्रशासन इस पर ध्यान देते नहीं है। तो भाई चल रहा है, तो पिछली सरकारें थी उनके लिए तो यमुना गंगा एक नाली बन चुकी थी। अब ये सरकार आई है, कुछ फंड भी दे रहे हैं, कुछ कार्य भी कर रहे हैं। अब ये कहाँ तक कितना कर पाते हैं, क्या करते हैं, वो आगे मालूम पड़ जाएगी।